श्री गणेश आय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास की पावन कथा का तृतीय अध्याय। पिछले अध्यायों में हमने आषाढ़ मास के महत्व और धर्म के महत्व को जाना। अब इस अध्याय में कथा आगे बढ़ती है और हमें ऐसे दिव्य प्रसंगों का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो श्रद्धा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक आषाढ़ मास की कथा सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है तथा उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर होते हैं। यदि आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो उन्हें भी अवश्य सुने ताकि इस दिव्य कथा का क्रम और भाव पूर्ण रूप से समझ सके। आप अब अपने मन को शांत करें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास की पावन कथा अध्याय 3 का श्रवण करें। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस पवित्र कथा का वर्णन सुनाता हूँ जिसके कारण पृथ्वी पर गंगा अवतरित हुई। सूर्यवंश में वैवस्वत मनु के वंशज और राजा इक्ष्वाकु के कुल में महाराज सागर नाम के एक महान धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे यज्ञ, दान और धर्म कर्म में सदा लगे रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं, परंतु लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा सागर ने महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महान तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक महर्षि ने वरदान दिया कि एक रानी से एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। समय आने पर ऐसा ही हुआ। राजा सागर ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार जब वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते पृथ्वी को खोदते हुए रसातल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल के ध्यान मग्न अवस्था में देखा और बिना सोचे समझे उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनके तप के तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उधर राजा सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस में दुष्ट स्वभाव का था। वह नगर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर नदी में फेंक देता था। उसकी इस क्रूरता से दुखी होकर नगरवासियों ने राजा से शिकायत की। राजा सागर ने उसे राज्य से निकाल दिया। असमंजस का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। वह अत्यंत धर्मात्मा और तेजस्वी था। राजा सागर ने उसे यज्ञ का घोड़ा लाने के लिए भेजा। अंशुमान ने महर्षि कपिल की विनम्रता से सेवा की। महर्षि ने प्रसन्न होकर
यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। जब भागीरथ को अपने पूर्वजों के भस्म होने और उनकी दुर्गति का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महर्षि कपिल के पास पहुंचकर पूछा, हे भगवान, मेरे पितरों का उद्धार किस प्रकार होगा? महर्षि कपिल ने कहा, हे राजन, भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। जब वे प्रसन्न हों तब उनसे उनकी जटाओं में विराजमान पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने का वर मांगना। गंगा जल के स्पर्श से तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि की आज्ञा पाकर भागीरथी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव महादेव, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी अल्प है, मैं आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे पूर्वजों का उद्धार केवल आपकी कृपा से ही संभव है। भागीरथ की कठोर तपस्या और निष्काम भक्ति से भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके सामने वे प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वह वर मांग लो। भागीरथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने जटाओं में विराजमान माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने की आज्ञा दीजिए, ताकि उनके पवित्र जल से मेरे पितरों का उद्धार हो सके। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, मैं तुम्हें गंगा प्रदान करता हूँ, अब तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करो। भागीरथ ने माँ गंगा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, कृपा करके मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। आपके पवित्र जल के स्पर्श से समस्त प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वे भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भागीरथ उन्हें लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। जैसे ही गंगा जल ने उस भस्म को स्पर्श किया, वैसे ही सभी पूर्वज पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हो गए। इस महान कार्य के कारण गंगा का यह स्वरूप भागीरथ गंगा कहलाया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा दो प्रमुख स्वरूपों में प्रसिद्ध हुई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहने वाली धारा गौतमी गंगा कहलाती है और उत्तर दिशा में बहने वाली धारा भागीरथी गंगा के नाम से विख्यात है। इन दोनों पवित्र नदियों का स्मरण, दर्शन और स्नान मनुष्य के सभी पापों को मुक्त करके भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। हर हर महादेव। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।